सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय से शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन का। उसके पश्चात हमने श्रवण किया था सृष्टि का प्रक्रम। शुद्ध गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर परीक्षित महाराज ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा लिया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराजा परीक्षित ने अपना निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ महिमा त्याग दी। हे महर्षि महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। और तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सबसे पूछ रहे हैं। ये सुध गोस्वामी कह रहे हैं शौनकादिक ऋषि। इसके पश्चात राजा ने महाराज, कल हमने श्रवण किया था सब किस प्रकार। इसके पश्चात महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा था कि हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा वो मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है क्योंकि आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। इसके पश्चात परीक्षित महाराज ने कहा था, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृष्ट ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवता के लिए भी अचिंतनीय। इन सबके कहने के पश्चात परीक्षित महाराज बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी से, कृपया बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटना से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर इसे समेट लेते हैं। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, है विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछते हुए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, आज हम इस दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक से श्रवण करेंगे। यथा गुणास्तु प्रकृते युगपत क्रमशः पीवा बिभर्ति भूरिष्टु एक कुर्वन् कर्माणि जन्म भी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वह प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है। विचिकित्सम् एतत् में ब्रवीतु भगवान यथा
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्परिंच भवान खलु। कृपया इन सारे संशयपद प्रश्नों के निवारण दे, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म आत्म सिद्ध हैं, अपितु तो आप भगवान के महान भक्ति भी हैं, अतः आप भगवान के ही समान हैं। यहाँ पर परीक्षित महाराज सम्मान देते हुए सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, आप भगवान के ही समान हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, परम सत्य गोविंद भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय है, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं, तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का आध्यात्मिक ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उनको सरलता से अनुभव कर पाते। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, ये कैसा विस्तार हो रहा है? श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, और उनसे नारायण पुरुष अवतार तथा अन्य असंख्य रूप जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, वे सब एक ही। श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, और उनसे नारायण पुरुष अवतार तथा अन्य असंख्य रूप जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, सब एक। वे समान शक्ति वाली दीपकों की भांति हैं। वे समान शक्ति वाली दीपकों की भांति हैं, जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। तो इसमें देखिए भगवान से कैसे हुआ, श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, और उनसे नारायण पुरुष अवतार तथा अन्य असंख्य रूप जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रभावित होते थे, वे सब एक। वे एक समान शक्ति वाले दीपकों की भांति है, जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण हैं, भगवान इतने पूर्ण है कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता उनसे उद्भूत हुई, फिर भी वे ज्यों के तो पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते। अतः मानसिक तर्क करने वालों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं। इस तरह वे भगवान सांसारिक विद्वान के सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों न हो। वेदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो। अतः भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या वैज्ञानिकों की धारणाओं से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्तों द्वारा सहज गम्य है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि ज्ञान की आस्था को पार करने के बाद जब मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने के लिए समर्थ बनता है, तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। ज्ञान की अवस्था को पार करने के बाद जब मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने के लिए समर्थ बनता है, तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में परिवर्तन नहीं होता है,
तब तक वो भगवान या उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीला इत्यादि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं कर सकते। भागवत गीता के कथन के सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यवस्थाओं से भागवत गीता का ये कथन कि मनुष्य सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यस्तताओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए, ये बताता है कि मनुष्य को बिना किसी शर्त के भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी वो भक्तिमय सेवा के बल पर उन्हें जान सकता है। भगवत गीता का ये कथन कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यस्तताओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए, ये बताता है कि मनुष्य को बिना किसी शर्त के भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्तिमय सेवा के बल पर उन्हें जान सकता है। पिछले श्लोक में महाराजा परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंतनीय है, तो वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते? महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंतनीय है, तो फिर सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते जब भगवान अचिंतनीय है? इसके कारण स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी न केवल विद्वान साहित्य में प्रकांड विद्वान थे, अपितु वे महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी, यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि एक भौतिक दशाओं में ही भगवान के पास सीधे पहुंच गए थे। भौतिक कंडीशन में इसी शरीर से भगवान के पास पहुंच गए थे, इतने पावरफुल थे, लेकिन वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि भौतिक दशाओं में ही भगवान के पास सीधे पहुंच गए। लेकिन दुर्वासा मुनि की रक्षा तो एक भागवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने। दुर्वासा मुनि की अल्टीमेटली रक्षा किसने की? एक भागवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने की। अतः भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मद भक्त पूजा अत्यधिक है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए। गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, अपितु महान भक्त भी हो। निष्कर्ष निकला कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के आध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्ति के विषय में बताते हैं, अपितु ये भी बताते हैं कि किस तरह अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ रहते हैं।
सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्तियों के विषय में बताते, अपितु वे ये भी बताते कि किस तरह अपनी बहिरंगा शक्तियों के वे किस तरह अपनी बहिरंगा शक्तियों के साथ रहे। अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती। अंतरंग शक्ति में भगवान की लीलाएं अंतरंग शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती है, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कर्णोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु तथा क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में प्रकट होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वैष्णव को उपदेश देते कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों जैसे रासलीला के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुष अवतारों के रूप में की गई षष्ठी तत्व की लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जैसा कि महाराजा परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से ली। सूत उवाच इति उपमन्त्रितराज्ञा इति उपमन्त्रितराज्ञा गुण अनुकथने हरे ऋषिकेशम अनुस्मृत्य प्रतिवक्तम प्रचक्रमे। सुत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। तात्पर्य, भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना रहता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना रहता है, तो वे नहीं सोचते कि कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते कि वे सिर्फ वही बोल सकते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के सामने परमेश्वर द्वारा दी जा सकती है। व्यक्तिगत जीव की इंद्रियां उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की है और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो यंत्र हैं और तत्व अव्यय हैं जो सभी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अतः मनुष्य जो भी करता है, बोलता है, देखता है, वो सब भगवान के निर्देश पर ही करता है। अतः मनुष्य जो भी करता है, बोलता है, देखता है, वो सब भगवान के निर्देश पर करता है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमुपोहनम च। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। अतः मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से लेनी चाहिए और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वो बद्ध जीव में होने वाले 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है।
ये सूद गोस्वामी शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का, उनके क्वेरी का, उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, कृपया इन संशय प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी, अतः आप भगवान के ही समान हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूसे स उद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहित शक्ति त्रितताय देहिनाम अंत भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण, उनकी गतियां अचिंत्य हैं। तात्पर्य, ये भौतिक जगत सतो, रजो तथा तमोगुणों की अभिव्यक्ति है और इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए परमेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर इन 3 प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप से सज्जित प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। विष्णु मतलब यहाँ पे क्षीरोदक्षा विष्णु की बात हो रही है। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप में सृजित प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव में के शरीर में प्रवेश करते हैं। समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर पुमान, परह पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया। समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर परह पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया। जैसा कि भगवद गीता में वर्णन आए हुए परम पुण्य आते सारे पुरुष अवतार, उनके पूर्ण विस्तार। भक्ति योगी एकमात्र विधि है जिससे उन्हें कोई जानने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि ज्ञानी तथा योगी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतः वे अनुपलक्ष्य वर्तमान अर्थात अचिंत्य विधि ये वाले या भक्ति योग वाले भगवान कहलाते हैं। भूयो नमः सत्व्रजिनच्छिदेऽस्ताम् असंभवाय अखिल सत्त्वमूर्ते पुंसां पुनः पारमस्य आश्रमे व्यवस्थितानम् अनुव्रज्य दाशुषे। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्त को समस्त संकट से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले, जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित है, में उन्हें उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले और अभक्त तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि, जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित है, उन्हें उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण समस्त अस्तित्व के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के पूर्ण रूप है।
अखिल का अर्थ पूर्ण अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है। अखिल का अर्थ पूर्ण अथवा खिल जो खिल या निकृष्ट नहीं है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, प्रकृति दो तरह की, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियां। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है। अतः भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं, वे तो पूर्ण आध्यात्मिक है, मूर्ति है, अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। अल्पज्ञानी व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार रूप ब्रह्म रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र है। यस्य प्रभा। भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते आते, भगवान भी अपनी आयतु की कृपा प्रदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। वे पवित्र आत्मा जो वेदों का आदेश का पालन करने वाले हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अतः वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा भक्तगण वेदों के नियम के विरुद्ध रहते हैं। दुरात्मा तथा भक्तगण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते हैं, अतः ऐसे व्यक्तियों के नित्य कार्यकलापों की प्रगति अतः ऐसे व्यक्तियों के निंद कार्यकलापों की प्रगति में सदैव बाधा डाली जाती है। इनमें से कुछ जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, स्वयं उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलाप को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुर का वध, भगवान एक पिता की भांति सबों पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार केवल परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह आध्यात्मिक अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य का कर्म पद क्रमशः ऊपर उठता है। संसार के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य के कर्म संन्यास के आध्यात्मिक जीवन, संन्यास की क्रमिक अवस्था है कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचारी तथा परमहंस। कुटीचक, बहुदक कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचारी तथा परमहंस। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना के लिए किया है। प्रथम स्कंद अध्याय 8। सामान्यतः परमहंस निर्विशेषवादियों तथा भक्तों को दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार केवल परमहंस ही शुद्ध भक्ति को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान परमहंसों को भक्ति प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अवतरित होते हैं। सामान्यतः जो परमहंस है वो निर्विशेषवादियों तथा भक्तों दोनों कैटेगरी में परमहंस होते हैं।
लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार केवल परमहंस ही शुद्ध भक्ति को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा कि भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के विशेष रूप से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधु नाम। इस तरह एक प्रकार से अंततोगत परमहंस भगवान के अनन्य भक्ति ही है। श्री जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया कि सर्वोपरि गंतव्य तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वे ही वास्तविक परमहंस हैं। क्योंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने भगवान ने भगवत गीता में सबको आश्वस्त किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सते भजामि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परम हंसों की दो श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त। इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है, यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है। लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी दोनों ही आध्यात्मवादी हैं, उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं, जो कि जीवन के कष्टों से भरी हुई है। नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वताम विदुर्काष्ठाय मुहुको योगिना निरस्त साम्य अतिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रंसयते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं, वो भगवान, और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है, उसको मापा नहीं जा सकता। तात्पर्य, परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य के दो पहलू होते हैं, शुद्ध भक्तों के नित्य संगी तथा यदुवंशियों के परिवार के सदस्य होकर या अर्जुन के सखा बनकर या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोस बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीदामा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर या ब्रज भूमि की बालाओं के प्रेमी बनकर इत्यादि इत्यादि, या उनके साकार स्वरूप का अंग। अपने निर्विशेष पहलू से वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं, जो असीम तथा सर्वव्यापी। सूर्य किरणों के तुल्य सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश सूर्य त्रिलोक
किरणों के तुल्य इस ब्रह्म ज्योति का एक अंश महतत्व के अंधकार से आच्छादित होता है। इस ब्रह्म ज्योति में एक अंश जो है महतत्व के अंधकार से आच्छादित रहता है और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। इस भौतिक जगत में ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, जिस तरह के ब्रह्मांड का अनुभव करें और जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, ऐसे इनमें लाखों ग्रह हैं। संसारी लोग भगवान की किरणों के अस्तिम विस्तार से किसी न किसी प्रकार से मोहित होते हैं, किंतु भक्तों को भगवान के साकार रूप से ही प्रयोजन रहता है, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भुत होती। जन्मादि अस्य यत्। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल में संकेंद्रित रहती है, उसी तरह ब्रह्म ज्योति का आध्यात्मिक आकाश, इसी तरह ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। असीम आध्यात्मिक आकाश आध्यात्मिक ग्रहों से भरा हुआ है, जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं, और वे भौतिक आकाश से बहुत दूर हैं। जहाँ संसारी लोगों को सांसारिक विषय के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, जहाँ सांसारिक लोगों को सांसारिक विषय आकाश के विषय में पर्याप्त ज्ञान हो, भला भी आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस तरह सोच सकते। अतः संसारी लोग भगवान से बहुत दूर रहते। भविष्य में यदि वे ऐसा यंत्र भी बना ले जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य, तो भी संसार मनुष्य आध्यात्मिक आकाशीय लोकों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान तथा उनका निवास स्थान सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा, किंतु भक्तों के लिए भगवान सदैव संगी रूप में बने रहे। आध्यात्मिक आकाश में भगवान का ऐश्वर्य अपरिमेय है, जिसको मापा नहीं जा सकता। भगवान समस्त आध्यात्मिक ग्रहों में असंख्य वैकुंठ लोकों में अपने पूर्ण अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति की एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तदाकार होने दिया जाता है। उनमें इतनी योग्यता नहीं कि वे वैकुंठ लोकों में या परम लोक गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद बन सकें, जिसका उल्लेख भगवत धाम में भगवद गीता में मदधाम के रूप में वह श्लोक में स्वधाम कहा गया। भगवद गीता में मदधाम या स्वधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ, न तत् भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान के स्वधाम में न तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, न चांदनी की, न बिजली जगमगाने की। ये धाम या स्थान सर्वश्रेष्ठ है, और जो भी वहां जाता है वो फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन स्वयं प्रकाशित रहते हैं, और भगवान के इस स्वधाम से विकीर्ण होने वाली किरणें ही ब्रह्म ज्योति का निर्माण करती। वो वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन स्वतः स्वयं प्रकाशित रहते हैं, और भगवान के स्वधाम से विकीर्ण होने वाली किरणें ही ब्रह्म ज्योति का निर्माण करती। इसकी पुष्टि मुंडक उपनिषद में हुई। न तत्र सूर्यो
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नैव विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वम् इदं विभाति। भगवान के स्वधाम में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्रमा या तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। न वहां बिजली की आवश्यकता होती तो फिर दीपकों के विषय में क्या कहा जाए। दूसरे, इन लोकों के स्वतः प्रकाशित होने के कारण ही सारा तेज संभव हुआ है। ऐसा जो भी है, जो जाज्वल्य माने हैं, वो स्वधाम के परावर्तन के कारण। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से चकाचौंध हो जाता है, वो व्यक्तिगत दिव्यता अर्थात साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। अतः ईशुपनिषद में ये प्रार्थना की कि भगवान अपने जाज्वल्यमान तेज को हटा लो, जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावण सत्यधर्माय दृष्टयते। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं तत्त्वं पुषन् पावनो सत्यधर्माय दृष्टयते। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फलती फूलती। आप तक भक्ति योगी धर्म का वास्तविक सिद्धांत तथा सत्य धर्म है और मैं उस सेवा में लगा हुआ हूँ। कृपया अपने असली मुख का दर्शन करके मेरी रक्षा करें। अतः आप अपनी ब्रह्म ज्योति की किरण के इस पर्दे को हटा लें, जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदहरणं लोकस्य सद्य विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र शमर्षे नमः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी जी भी भगवान को नमस्कार करें। तात्पर्य यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों से मुक्त होने के लिए उत्कृष्ट धार्मिक कृत्यों का सुझाव दिया गया। कीर्तन अर्थात भगवान का यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। जैसे स्मरण करने, अर्च वगैरह का दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाने, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने तथा श्रीमद् भागवती में भगवद गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से, मुदर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन करके तथा श्रीमद् भागवती में भगवद गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। भक्त को चाहिए कि भगवान की सदैह अनुपस्थिति से निराश न हो। भले वे अपने को उन संगति में न पा रहे हैं। कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि या इनमें से सभी, इनमें से कुछ एक की भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा संपन्न करने के
करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान करती है। यहाँ तक कि कृष्ण या राम के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिकता से परिपूरित होता है। हमें भली भांति जानना चाहिए कि जहां भी ऐसी शुद्ध देवी सेवा की जाती है वहां भगवान विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार निरपराध कीर्तन संपन्न करने वाले को भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न किए गए तथा स्मरण वंदन से भी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति के स्वरूपों को मनमाना नहीं गढ़े। वो किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है या किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान के निर्विशेष भक्ति में प्रार्थना कर सकता है। मनुष्य निश्चय पाप फलों से छूट सकता है बशर्ते कि मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप न करने के बारे में सावधान रहे। भक्तिमय सेवा के बल पर जानबूझ पाप करने की प्रवृत्ति नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि कहलाती है। भक्तिमय सेवा के बल पर जानबूझ कर पाप करने की मनोवृत्ति नामनो बलाद यस्य पाप बुद्धि कहलाती है। और भक्तिमय सेवा के मार्ग में सबसे बड़ा अपराध है। अतः ऐसे पाप गर्तों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आह्वान करते हैं। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम युधस्य उभयत्तन्तात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा सकते। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की अग्रसर। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या उन सबों को जो उनके अन्य भक्त बनना चाहते थे बारंबार उपदेश दिया है। उन्होंने भगवत गीता में अपना अंतिम उपदेश दिया है। 18वें अध्याय का 64 से 66। सर्वगुह्यतं भूय शृणु मे परमं वचः ईशो इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव शसि सत्यं ते प्रतिजानो प्रियसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सर्वगुह्यतम भुव शृणु में परमम वचः। अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय होते, तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने उपदेश के गुह्यतम भाग को प्रकट करूंगा। और इस तरह तुम मेरे शुद्ध भक्त बनो। और वो इस तरह है। गुह्यतम क्या है? तुम मेरे शुद्ध भक्त बनो, मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ जिससे तुम मेरे दिव्य प्रेममय सेवा का नित्य अधिकार प्राप्त कर सको।
तुम अन्य सारी धार्मिक विधियां त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में और विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप पुण्य कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता मत करो। जो लोग बुद्धिमान है वे भगवान के इस अंतिम उपदेश पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति को ये ज्ञान कहलाती है और आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। उसके बाद का कदम है ईश साक्षात्कार जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। भगवत गीता के ज्ञान की चरम परिणति ईश साक्षात्कार है और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो सहज रूप से स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेममय सेवा करने लगता है। भगवान की ये भक्तिमय सेवा सदैव ईश प्रेम पर निर्भर करती है और कर्मी और ज्ञानी और ध्यान में स्वीकृत औपचारिक सेवा से भिन्न है। भगवत गीता में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश हैं और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरक्ति अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि इत्यादि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से स्वयं स्फूर्त प्रेम से उनकी शरण में जाता है वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है वो तुरंत जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जीवन की यही पूर्णता ब्रह्म गति अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की और प्रगतिशील कुछ कहलाती है। जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने वैदिक आश्वासनों के आधार पर कहा, ब्रह्म गति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना और उस रूप में मुक्त जीव परव्योम में किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करना। जीवन की सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्त को सिद्धि की कठोर साधना के बिना प्राप्त होती है। ऐसा भक्तिमय जीवन कीर्तनम, स्मरणम, ईक्षणम इत्यादि से पूर्ण होता है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया था, मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की सरल शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करे। जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक रूप में भगवान कृष्ण से मिले तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में आते, श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदास्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोध लभ्यते तेषाम् असौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिना। भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य को संपन्न किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म कांड या ज्ञान कांड या योग के आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकर्षण न हो, अपितु प्रामाणिक गुरु के निर्देश में कीर्तन स्मरण जैसी सरलतम विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि प्राप्त करें। इस प्रकार से हम देखते कि सुखदेव गोस्वामी जी भगवान को बार बार प्रणाम करके सृष्टि के प्रक्रम, सृष्टि की रचना के बारे में बताएंगे आगे डिटेल में कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है। लेकिन पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। बारंबार प्रणाम करेंगे और तब आगे बताएंगे। तो आज अभी समय होने जा रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो हम कल की क्लास में शामिल करेंगे।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। सभी भक्तों को बलराम पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज बलराम पूर्णिमा है, 12 बजे तक फास्टिंग है, उसके बाद में सामान्य प्रसाद। हरे कृष्ण। आज बलराम जी का जन्म हुआ था, इसके बाद जो है जन्माष्टमी आई, 7 सितंबर को जन्माष्टमी। हरे कृष्ण।